अब आज वाली क्लास में भी ना कल वाले काम पे ही क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो कल वाली क्लास से हमने क्या नया सीखा। हमें कल साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 ये 5 वैल्यूज़ आई। यही वैल्यूज़ हमें कॉस के लिए भी आई, यही टैन के लिए भी। इन तीनों पे फोकस करो। जो बाकी वैल्यूज़ होती हैं वो इन्हीं से डिराइव हो जाती हैं क्लियरली, बहुत तेज़। तो जब 6 की 6 याद करने लगो तो कन्फ्यूजन आती है। तो देखो क्लियर है कि इनको पकड़ो कैसे। अभी शुरू में साइन वाला याद करो, टैन वाला याद करो, बाकी क्लियर है रिलेट करने शुरू करो। ग्रेजुअली यू विल एक्चुअली फाइंड कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना बाकी हमें ऑटोमेटिकली साथ साथ याद होती रहती हैं। तो क्लियर है अभी, लेकिन इतनी वैल्यूज़ को पक्का अपने ध्यान में रखो। तो चलो अभी वाला क्लास वाला काम भी शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन करो। अब ना अभी अभी हमने ये टर्म देखी। अब देखो ये हमें नोन था, हमें क्लियरली इसको देख के ये बोलना चाहिए था tan a प्लस बी √3। तो हमें याद करना था कि किस एंगल के लिए tan का जवाब √3 होता है। तो हमें क्लियर था कि दैट एंगल इज 60 डिग्रीज, वो हमने लिख लिया। tan a माइनस बी 1/√3, तो किस एंगल के लिए tan a माइनस बी 1/√3 होता है? 30 डिग्रीज। जैसे हमने ये करा हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, a प्लस बी 60 डिग्रीज, a माइनस बी 30 डिग्रीज। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। 2a आ गया 90 डिग्रीज, वहाँ से a आ गया 45 डिग्रीज, एंड सिमिलरली पुट करते ही b आ गया 15 डिग्रीज। तो इस टॉपिक में क्वेश्चंस में ना ट्रिक कम है पर क्लियर है ऑपरेशन का रोल ज़्यादा है। तो जहाँ जहाँ गलती करी हो उसको देखना, पर क्वेश्चंस करो लिख के। कॉपी पेन लेके बैठे होगे, बिल्कुल साथ में क्वेश्चंस करो तो ये आने शुरू होंगे। अब नेक्स्ट देखो। अब ना इस टॉपिक के क्वेश्चंस में ट्रिक कोई नहीं होती, कोई ट्रिक नहीं है। हमें जो टर्म्स दी जाएंगी, अच्छा अब याद रखना, जो हमें टर्म्स दी जाएंगी ना उसमें जो हमने पहले से अलजेब्रा पे मेहनत करी है, याद रखना अलजेब्रा पे। क्लियर है? वो जो a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो सारे फॉर्मूले वो हमें यहाँ पे पूरे टॉपिक में अलग अलग जगहों पे दिखते रहेंगे और काम आते रहेंगे। तो उनको यूज़ करने में हेजिटेट नहीं करना होता। यही क्लियर है कि जब एक बच्चा अलजेब्रा में वो फॉर्मूले देखता है उसको लगता है कि दोज फॉर्मूलाज आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू अलजेब्रा। ऐसा नहीं होता। क्लियर है? नंबर सिस्टम पे भी क्वेश्चंस करोगे उसके थ्रू होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में ये फ्रीक्वेंटली यूज होते रहेंगे। तो वो फॉर्मूले क्लियर है दे आर वैलिड क्लियर इन एनी टॉपिक। तो जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, हमें tan थीटा प्लस कॉट थीटा गिवन था कि 2 है। हमने tan की पावर 7 थीटा प्लस कॉट की पावर 7 थीटा निकालना है। तो ये हमें नहीं आता। तो क्लियर है क्या करें? अब क्लियर है कि एक बच्चा क्या करता, आसान करे चीज़ों को। वो कहे कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है, तो मैं जज नहीं कर पा रहा कि थीटा कितना होगा। तो क्या हम लोग कर लेते कि सिंपली कॉट थीटा को लिख लेते 1/tan थीटा। क्यों? फिर इस पूरी टर्म में जो शक्ल बनती वेरिएबल की वो एक जैसी हो जाती। अब ये बन गई हमारे पास टर्म, हमने इसका एलसीएम ले लिया, ये बन गया tan स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 बराबर आ गया 2tan थीटा। इसको इधर लाके ये बन गया। अब ना देखो यहां पे था अब मेन काम, ये ध्यान रखना बिल्कुल। अगर देखो तो ये a स्क्वायर प्लस, इसको 1 स्क्वायर पढ़ सकते हैं हम लोग, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है, इंटू 1 कर लो क्या फर्क पड़ता है। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बना हुआ था, और वो हमें याद होता है कि वो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया 0। किसी भी चीज़ का स्क्वायर अगर 0 मतलब वो चीज़ खुद 0, वहाँ से tan थीटा आ गया 1। tan थीटा 1 आ गया तो एक्चुअली हमारे पास थीटा आ गया कि थीटा इज 45 डिग्रीज। थीटा इज 45 डिग्रीज। इसकी वैल्यू बस वहाँ फिल कर दो। tan थीटा 1 तो tan थीटा की पावर 7 भी 1। तो क्लियर है? फिर tan थीटा अगर 1 है तो साथ साथ cot थीटा भी 1 है। तो 1 की पावर 7, 1 प्लस 1 इज 2। तो इसका जवाब भी इस रीजन से 2 बनता। अब नेक्स्ट देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, हमें गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इन क्वेश्चंस का सेंस क्या है कि सोचें कैसे, क्या करें। साइन थीटा में कॉस थीटा के बराबर गिवन है, ट्राइंगल बना के हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे, तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं इस क्वेश्चन में। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा,
तो हमारे मन में आया कि अगर इस कॉस थीटा को यहाँ पे नीचे ले जाएं इसके, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता 1, और वो तो टैन थीटा होता है, तो टैन थीटा बराबर है 1 के एक्चुअली। तो इस सीधी सी बात को उन्होंने थोड़ा सा घुमा के बोला हुआ था। टैन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा बराबर होता है 45 डिग्रीज के। जैसे ही हमने ये बना दिया, ये क्वेश्चन बेकार है। क्लियर आ गया? 2 tan स्क्वायर 45 विच इज 2 tan स्क्वायर 45 डिग्रीज, वो कितना 1, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्रीज दैट इज 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1। ये बनी एक्सप्रेशन। अब इसका एलसीएम लेने की हमें समझ है। 2 एलसीएम आता 4 + 1 - 2, 3/2 आंसर है। तो दिस वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो क्लियर है कि इनको लिखोगे ना तो क्लियर है, कई बार हम लोग ये वैल्यू लिखने में गलती कर देते हैं, स्क्वायरिंग में मिस्टेक कर देते हैं, वो लिख के क्लियर है कि जाएंगी साथ साथ, पर ये क्वेश्चंस करो। तो इसलिए इन क्वेश्चंस की डिस्कशन में आई एम नॉट क्लियर की पुटिंग अपॉन मच ऑफ टाइम। कैलकुलेशन हैज़ टू बी कंप्लीटेड करेक्ट। अगर वो गड़बड़ करो तो यू कैन एक्चुअली वेरीफाई इन द सॉल्यूशन, पर कोशिश करो कि सॉल्यूशन एंड तक सही बनाओ, तब हमें क्लियर है बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट करो। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, पर मेन टास्क क्या है कि हम लोग जो हमने रेशियोज याद करे 0, 30, 60, 45, 90, उनकी यूसेज देखते रहें। हमें दिया गया इन अ रेक्टेंगल ABCD, AB इज 20 सेंटीमीटर, एंगल BEC इज 60 डिग्रीज। तो हमें इसको बना देना चाहिए था। तो क्लियर है, हमने इसकी फिगर बना ली। क्लियर है, एंगल BAC इज 60 डिग्रीज, ABCD इज अ रेक्टेंगल वेयर AB इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड BC। अब इस क्वेश्चन में हमने ये डिसीजन लेना था कि BC कैसे निकालें। तो हमें दिखता कि अरे जो ABC है दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में इट वाज विजिबल कि अगर ये परपेंडिकुलर लिया जाए और ये बेस लिया जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर होता tan 60 डिग्रीज के। तो हमने उसका यूज करा। क्लियर है, BC अपॉन AB हमने बराबर करा tan 60 डिग्रीज दैट इज √3। वहां से BC कितना आ गया? AB इंटू √3 दैट इज 20√3। तो इट वॉज सो सिंपल। अब नेक्स्ट देखो। अब बिल्कुल सेम तरह का ये सिंपल सा क्वेश्चन देखो। ये थी एक्सप्रेशन। तो व्हाट वाज द पर्पस? इट वाज क्लियर कट कि हम लोग ये वैल्यूज को रिकॉल कर पाएं और लिख पाएं। अब तो अब हमें बारी बारी पकड़ना था। cot 30, मेरे मन में क्या आता? tan 30। tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 होगा उसका रेसिप्रोकल √3। √3 का स्क्वायर बना लिया हमने इसको। cos 60 वो हमें डायरेक्टली नोन है, क्लियर है 1/2, वो डायरेक्टली आ गया 1/2 का स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर 45 वो कहाँ से पकड़ेंगे? cos 45 से। cos 45 कितना? 1/√2, तो सीकेंड 45 उसका रेसिप्रोकल दैट इज √2। क्लियर है? सीकेंड 30, cos 30 कितना? √3/2, सीकेंड 30 2/√3 उसका रेसिप्रोकल। दिस वॉज द ओनली पर्पस। इसके बाद इस क्वेश्चन में देयर वाज नो ट्रिक, केवल वैल्यूज ही हमने सही फिल करनी थी। ये आ गया 3 - 2 × 1/4 1/2 - 3/4 × 2 3/2 - 16/3। केवल हमने इसका एलसीएम लिया और अपना जवाब बना लिया। बस पर्पस ये था कि कैलकुलेशंस सही करें और वैल्यूज हम सही फिल करें। देयर वाज नो कंसेप्चुअल ट्रिक। अब नेक्स्ट देखो। अब आज वाली क्लास में ना अब एक नया पॉइंट सीखते हैं। बहुत सिंपल है और क्लियरली हम उस बात को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये ट्राइंगल देखो, सिंपल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें सोचो कि ये साइड A, ये साइड B, ये साइड R, हमने ऐसे नाम रख लिया। अगर ये एंगल थीटा होगा तो हमें क्लियरली विजिबल है कि जो ऊपर वाला एंगल होगा वो 90 - थीटा होगा। क्लियर है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। अगर ये 90 निकल गया, ये थीटा, तो ये 90 डिग्रीज माइनस थीटा। अब मान लो कि इस ट्राइंगल में हम लोग साइन थीटा निकालें, तो वो साइन थीटा कितना बनता? B/R। सिंपल। क्लियर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा कितना बनता? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो हमें पहले से नोन है। पर अब एक बात ऑब्जर्व करो, कोई हमें बोले कि कॉस 90 - थीटा निकाल दो, कॉस ऑफ दिस एंगल। तो जब इस एंगल का कॉस निकालोगे तो बेस क्या होगा? अब क्लियर ये होगा बेस, जो उसके साथ जुड़ा हुआ आपकी बार जो साइड है वो इसका बेस हो गया। तो कॉस ऑफ 90 - थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा? ये एंगल। परपेंडिकुलर हो जाएगा ये एंगल, और हाइपोटेन्यूज तो अभी भी यही रहेगा।
तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा एक्चुअली कितना बनता, बी अपॉन आर। तो हमें दिखा कि अरे वो तो साइन थीटा के बराबर है। तो क्लियर, इसमें ए बी और आर तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहां से हम लोगों ने क्या नया कंक्लूड करा कि साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा का आंसर सेम आता है। अब जो टेबल हमने पीछे बनाया है ना, उसमें भी अगर ये बात रियलाइज करो तो ये हमें वहां भी दिख रही थी, पर हम लोग इस बात का कोई जस्टिफिकेशन अभी नहीं बना पा रहे थे। देखो साइन 30 डिग्रीज कॉस 60 डिग्रीज, साइन क्लियर है, साइन 60 डिग्रीज और कॉस 30 डिग्रीज दोनों का आंसर सेम आ रहा है। साइन 60 डिग्रीज बराबर आ रहा है कॉस 90 माइनस 60, मतलब कॉस 30 डिग्रीज के, दोनों का आंसर सेम है। बिल्कुल वैसे ही क्लियर है, साइन कॉस थीटा बराबर आया साइन 90 माइनस थीटा के। देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता, ए अपॉन आर। तो हमें ये बातें पता होती हैं, कभी कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हो हमें ओरली क्लियर होता है कि वो साइन थीटा ही है, कभी साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो हमें ओरली क्लियर होता है कि वो कॉस थीटा ही है। डायरेक्टली यूज़ करेंगे इनको, हमें पता है। तो क्लियर है कि मान लो किसी ने बोला हमें साइन 37 डिग्रीज अपॉन कॉस 53 डिग्रीज निकाल दो फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये तो हमें आता ही नहीं है, ना हमें 37 डिग्रीज पे जवाब आता है साइन का, ना 53 डिग्रीज पे हमें कॉस का आंसर आता है। पर हमने एक बात रियलाइज़ करनी थी कि जो साइन 37 डिग्रीज है अगर उसको लिखे रहने दें तो जो कॉस 53 डिग्रीज है वो एक्चुअली साइन 90 डिग्रीज माइनस 37 क्लियर, 90 डिग्रीज माइनस 53 डिग्रीज के बराबर होगा। क्लियर है, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा के, ये बात हमें नोन है। और ये कितना बन गया एक्चुअली, ये भी बन गया साइन 37 डिग्रीज। तो ऊपर भी साइन 37 डिग्रीज, नीचे भी वही, तो वो कैंसिल हो गए और आंसर आ गया 1। तो देखो ये क्वेश्चन जो हम लोग पहले सोच ही नहीं पा रहे थे, इतनी सी बात के पता होने पे हम लोग इस तरफ सोचना शुरू हो गए। बस ये रिक्वायरमेंट है अभी। बिल्कुल ऐसे ही देखो कि टैन थीटा वहाँ पे है बी अपॉन ए, और कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा अगर देखो तो क्लियर है वो कितना बनता, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट ऑफ दिस एंगल कितना आता, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो भी बराबर आ रहा है बी अपॉन ए के। तो यहां से हम लोग क्लियरली ये कंक्लूड कर पाए कि टैन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा के, और ऐसे ही कॉट थीटा बराबर होता है टैन 90 माइनस थीटा के। उनका यूज कैसे होगा, कुछ इस तरह से यूज होगा, वो हमें ऐसे के क्वेश्चन देंगे एंड कहेंगे सिंप्लीफाई। तो वी क्लियरली हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन यूजिंग एग्जैक्टली दिस लॉजिक। अब देखो इसका यूज करते हुए हम लोग इस चीज को आसान बना गए। जैसे हमने नीचे वाले cos 53 डिग्रीज को कन्वर्ट करा साइन में, तो हमें देखा कि वो भी साइन 37 डिग्रीज बन रहा है, 90 माइनस 53 इज 37। दोनों क्लियर आपस में कैंसिल, डायरेक्टली हमारा जवाब रेडी। तो जो अभी हमने पॉइंट करा ना, अगर इसको सम अप करें, जो हमने अभी पॉइंट करा, अगर हम लोग इस पॉइंट को अगर सम अप कर लें तो एक्चुअली जो हमने बात करी अभी अभी वो ये है। अब इसको ध्यान में रखना, ये पेज ध्यान में रखना। क्लियर, ये सारा एक साथ ही लिखा हुआ, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। ये तो सबसे बेसिक वाले हैं, ये हमें ध्यान में रहते हैं। क्लियर, ये सबसे कॉमनली यूज होंगे। क्लियर है, साइन और कॉस की जोड़ी होती है, टैन और कॉट की होती है। ऐसे ही सीकेंट और कोसिकेंट की भी होती है, ध्यान में रखना। बिल्कुल ऐसी सीकेंट और कोसिकेंट की भी जोड़ी है। सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा। तो ये बड़ी फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करेंगे, तो इनको बिल्कुल ध्यान में रखना। जो अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें जो हमने पीछे एंगल याद करे, प्लस ये जो छोटा सा पॉइंट हम कर रहे हैं अभी, इन दोनों के मिक्सचर अब हम लोग क्वेश्चंस फेस करेंगे। कोई ट्रिक नहीं है इस टॉपिक में। अकेली ट्रिक क्या है कि एक छोटी सी बात हमें ध्यान में रहे। मेन काम इस टॉपिक में क्वेश्चंस को हैंडल कर पाने की क्लियर उसका करेज है कि हम लोग के सामने क्वेश्चन आए और हम लोग अननेसेसरली पैनिक ना हो। ट्रिग्नोमेट्री में कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बस हमें इतनी सी बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब जो पॉइंट हमने अभी करा ना, उसकी एप्लीकेशन इन क्वेश्चंस में देखते हैं। तो क्लियर, पहला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे का है जो हमने अभी पॉइंट करा डिस्कस। तो क्लियर, ज़रा इनको बारी बारी हैंडल करते हैं। मान लो जैसे अब ये टर्म होती, तो क्लियर कि अगर जैसे ये क्वेश्चन है
किसी ने हमें दिया cos 37 अपॉन sin 53। अब ये तो हमें आते नहीं, तो इनमें से किसी का भी नाम चेंज कर लेते। या तो मैं ऊपर साइन बनाने की कर लूँ, नीचे वाले को एज इट इज़ रख लें, या फिर नीचे वाले को cos बनाने की कर लें, ऊपर वाले को एज इट इज़ फिर cos रहने दें। तो क्लियर है क्या करें? क्लियरली क्यों ना एक काम करें कि चलो इसको अगर हमने इसको लिख लिया cos 90 माइनस 53 डिग्री, हमें दिखा कि 37 को लिख सकते हैं हम लोग क्लियर डायरेक्टली, क्लियर है cos ऑफ 90 माइनस 53, तो cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया? डायरेक्टली साइन थीटा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और आंसर आ गया 1। बिल्कुल ऐसे ही मान लो ये होता tan 54 अपॉन cot 36, तो हम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। tan 54 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 36, वो सही होता। उसका फ़ायदा क्या होता? क्लियरली tan 90 माइनस 36, देखो 54 कितना होता है? 90 माइनस 36। तो हमने अभी कुछ भी नहीं करा, पर जैसे ही सिचुएशन ये बन गई तो हमें क्लियरिटी है कि ये बराबर हो गया cot 36 के। ये है पॉइंट। तो ये बराबर आ गया cot 36 और नीचे भी cot 36, तो ये दोनों आपस में कैंसिल और आंसर आ गया 1। ये वाला भी एग्जैक्टली सेम है। कोसिकेंट 32 को लिख सकते हैं कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस 58 डिग्रीज। जैसे ही हमने ये लिखा, नीचे वाले को एज इट इज लिख रहे हैं, दिया कोसिकेंट 90 डिग्रीज माइनस 58 डिग्रीज क्या बनेगा? सीकेंट 58 डिग्रीज। अब ये दोनों आपस में कैंसिल। तो दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, पर यही काम है। सोचो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, यही ही काम है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करके दिखाओ। क्लियर है? बिल्कुल इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो कि कैसे कैसे हैंडल करना होता है। हमें इनकी वैल्यूज़ तो आती ही नहीं, मतलब ये एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे पक्का, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये क्वेश्चन करो। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, हमें क्लैरिटी है कि साइन 36 डिग्रीज तो हमें नोन नहीं, ना ही cos 54 नोन है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन बनाना है। तो अब या तो पहले शुरू में एलसीएम ले लें, उससे भी क्लियर बात बन जाती, या फिर डायरेक्टली इसको अगर एज इट इज सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो हमें क्लियरिटी है कि जो साइन 36 है वो एक्चुअली क्लियरली साइन 90 माइनस 54 लिखा जा सकता है, और जो साइन 54 है वो क्लियरली साइन ऑफ 90 माइनस 36 है। क्लियर है? कोई ट्रिक नहीं। अब साइन ऑफ हमने सिंपली 36 की जगह 90 माइनस 54 लिख लिया। अभी इतना सा काम करा, जैसे ही हमने ये लिखा साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है? कॉस थीटा, तो ये बन गया कॉस 54 डिग्रीज। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? क्लियर है? कॉस थीटा, तो ये बन गया कॉस 36 डिग्रीज। नीचे वाले को हमने कुछ नहीं कहा, क्यों? नीचे कॉस है, ऊपर भी क्लियर है, हमने कॉस बनाने की करी। जैसे ये बनाया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 1। ये कितना बना? 1। 1 माइनस 1 इज 0। पता है कई बार एक बच्चे एक बड़ी सिली मिस्टेक कर जाते हैं, वो इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं, तो क्लियर उसका फ़ायदा ही नहीं होता। फिर हमने क्या करा कि हमने पूरे क्वेश्चन में ऊपर नीचे सेम शक्ल बनाने की करी, ताकि कि वो सिंप्लीफाई हो जाए। ऊपर साइन था तो हमने साइन को हटा के वहाँ पे कॉस बना दिया, ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस, तो वो टर्म्स पूरी पूरी कैंसिल हो गई, ये पूरे पूरे कैंसिल हो गए। ये अपना आंसर बन गया क्लियरली। अब नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन था बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। इनका लिंक कैसे बनाते? हमने क्लियरली ऑब्जर्व करा कि जो 80 डिग्रीज है उसको लिख सकते हैं 90 माइनस 10, तो क्लियर ये चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती थी। हमने क्या करा कि इस 80 डिग्रीज को पढ़ लिया सिंपली कॉस ऑफ 90 माइनस 10, नीचे वाला साइन 10 लिखा हुआ है, और कॉस 59 डिग्रीज को कुछ नहीं कहा, कोसिकेंट 31 डिग्रीज को लिख लिया कोसिकेंट 90 माइनस 51 डिग्रीज, 59 डिग्रीज। क्लियर? ये बनी एक्सप्रेशन। अब हमें क्लियरिटी है कि ये क्या बन गया? ये बन गया साइन 10 डिग्रीज, साइन 10 अपॉन साइन 10, ये तो सॉल्व हो गया। वो क्या बन गया? कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा, वो बन गया सीकेंट 59 डिग्रीज, और कॉस 59 डिग्रीज इंटू सीकेंट 59 डिग्रीज कितना हो जाएगा? क्लियर है? 1, क्योंकि सीकेंट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होके 1 बना गए। 1 ये प्लस 1 ये, कितना आंसर आ गया? 2। तो देखो इतना सा काम था इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट देखो, अब आज वाली क्लास में ना जो पॉइंट्स करे वो क्लियर है कि कुछ हमने छोटा सा नया पॉइंट करा, तो वो भी रिकॉल करो, प्लस जो 0 से लेके 90 डिग्रीज में कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं जिन पे हमें रेशियोज़ के आंसर्स पता होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90,
उनको रिकॉल करो। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं पे मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कोई नया पॉइंट नहीं है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी स्टार्ट है। तो क्लियर कि उस पर क्लियर चलेंगे, पर पहले नेक्स्ट क्लास में इतने पॉइंट पे क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस।